प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। इन दिनों में मैं आपके बीच में दाऊद के जीवन से कुछ संदेशों को लेकर आना चाहता हूँ और हम दाऊद के जीवन से बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। दाऊद को परमेश्वर ने नियुक्त किया राजा के रूप में। इससे पहले उसका जीवन साधारण सा था, वो भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन उस स्थान से परमेश्वर ने दाऊद को अद्भुत रीति से आगे बढ़ाया। दाऊद के जीवन के विषय में अध्ययन करने से पहले हम थोड़ी सी बातों को साउल के विषय में हम सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले साउल राजा था। परमेश्वर ने साउल का अभिषेक किया था सामुएल के द्वारा और परमेश्वर चाहता था कि साउल इजरायलियों के ऊपर राज्य करे। परमेश्वर की योजनाओं को इजरायलियों के जीवन में वो पूरा करे। परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ काम को करना चाहता था और उस बात के लिए वो राजा को चुना। राजा जो है वो परमेश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर था, लेकिन साउल इस पद पर स्थिर नहीं रह सका और इसीलिए परमेश्वर ने साउल के स्थान पर दाऊद को नियुक्त किया। उनकी विश्वास योग्यता में कमी के कारण, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन के कारण से साउल तुच्छ जाना गया और परमेश्वर ने दाऊद को उसके स्थान पर राजा का पद सौंपा। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि क्यों साउल तुच्छ जाना गया, कौन से ऐसे काम थे, कौन सा ऐसा गुण था साउल के अंदर जिसके कारण से परमेश्वर राजा के पद से उनको तिरस्कृत किया। सबसे मुख्य बात जो हम साउल के जीवन में पाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का वो उल्लंघन किया। कई बार परमेश्वर ने उसको मौका दिया, अपने दास सामुएल के द्वारा उनके पास संदेश पहुंचाए जाते थे, लेकिन साउल उस संदेश का सकारात्मक रूप में अपने जीवन में वो ग्रहण नहीं किया। जब भी सामुएल परमेश्वर का संदेश उसके पास लाता था, उनको चेतावनी देता था, साउल अपनी गलतियों को नहीं मानता था। वो किसी चीज़ पर दोषारोपण करता था और हर बार उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोशिश किया, जिसके कारण से उसका पद छीना गया। क्योंकि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको और मुझको रखा है तो उसने हमें एक ऊंचा पद दिया है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक को, जहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में रचा, तो आदम और हवा को इस पृथ्वी पर उसने एक राजा के रूप में नियुक्त किया था। सारी चीजों का अधिकार मनुष्य के पास था। इस पृथ्वी पर वो वचन के द्वारा राज्य कर सकता था। परमेश्वर के बाद मनुष्य का स्थान है और मनुष्य इस पृथ्वी पर का राजा है, जिसके नीचे में सारी चीजें हैं। यह अधिकार वो कैसे रख सकता है जब वो वचन में बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें वो पावर देता है जिसके द्वारा से हम राज्य करते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको साधारण नहीं लेकिन राजा के पद पर नियुक्त किया है, ताकि हम सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें। समस्याओं के बीच में हम परमेश्वर के वचन से चीज़ों को कंट्रोल करें और इस जिंदगी में हम परमेश्वर को ऑनर करें, परमेश्वर को महिमा करें, परमेश्वर की प्रभुता को इस पृथ्वी पर हम प्रकट करें। इस बात के लिए परमेश्वर ने हम सबको रखा है। राजा का पद में अगर हम जीना चाहते हैं, राजा के रूप में इस पृथ्वी पर अगर हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें परमेश्वर को आदर करना पड़ेगा। परमेश्वर को राजा के रूप में अपने जीवन में देखना होगा। व्यक्ति जब परमेश्वर को अपना राजा मानता है, तब वो इस पृथ्वी पर एक राजा का जीवन बिताता है। जैसे ही वो परमेश्वर को अपने जीवन का
राजा होने से तिरस्कृत करता है तो इस पृथ्वी पर वो एक दास का जीवन जीता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर हम अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर को राजा के रूप में हमने रखा है तो इस पृथ्वी पर हम एक राजा के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे ही हम अपना राजा खुद बनना चाहेंगे, जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में तिरस्कार करना शुरू करेंगे तो हम अपना राजा का पद भी हम खो देंगे, हम दास बन जाएंगे। और वही हम साउल के जीवन में भी पाते हैं। साउल जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा तब तक वो राज किया। जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू किया, राजा के पद से वो हटाया गया। परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना। परमेश्वर अचानक से उसको उस पद से नहीं हटाया। परमेश्वर ने उसको मौका दिया, कई बार उसने मौका दिया, लेकिन साउल का मन कठोर हो गया, उसके अंदर घमंड आ गया। परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के कामों को उसने अपने जीवन में भूल गया कि वो परमेश्वर जिसने उसको नीचे स्थान से, जो एक छोटा जाति का था, जहाँ से परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया, लेकिन इस बात को वो भूल गया और परमेश्वर का अनादर करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने साउल को राजा के पद से हटा दिया। जब हम पहला सामुएल उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। सामुएल के द्वारा परमेश्वर की ओर से ये संदेश साउल के पास पहुंचा। उसने साफ कहा कि तेरा राज स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार किसी पुरुष को देखा है। क्योंकि साउल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इससे पहले के पदों में जब हम पढ़ते हैं तो जब साउल फिलिस्तीयों के साथ युद्ध कर रहा था, जब फिलिस्तीयों से लड़ने के लिए भारी मात्रा में, भारी संख्या में जब उनके पास आने लगे, साउल उनके साथ इजरायली डर गए। और ऐसे समय में परमेश्वर का दास सामुएल का इंतजार जब वो किया, 7 दिन तक इंतजार करने के बाद वो उब गया। परमेश्वर के दास का वो आदर नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का इंतजार नहीं कर पाया, और उसने खुद स्वयं मेल बलि और होम बलि चढ़ाना शुरू किया ताकि वो जल्दी से अपने दुश्मनों के साथ युद्ध करे। और जिसके परिणाम स्वरूप जब सामुएल उसके पास आया, ये वचन उनको सुनना पड़ा। जब सामुएल उससे कहा कि तूने ये मूर्खता का काम क्यों किया, तब साउल अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं था। सबसे पहला पॉइंट जो हमें बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की योजनाओं का इंतजार नहीं किया। कई बार हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को, परमेश्वर के द्वारा बताए जाने वाली मार्ग का हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। जब समस्या आती हैं हम घबरा जाते हैं, अपने मन का, अपनी समझ का हम सहारा लेते हैं, जिसके कारण आगे चलकर हम विपत्ति में पड़ते हैं। हमारे जीवन में अस्थिरता आती है। जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है, हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर के बातों का हमें इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कौन सी इच्छाओं को वो कहना चाहता है, इस बात का हमें इंतजार करना चाहिए। साउल परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं किया। जब हम पहला सामुएल उसका 14 अध्याय को, 14 नहीं 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें साउल के आज्ञा उल्लंघन के विषय में लिखा है। 15 अध्याय में, पहला सामुएल 15 अध्याय में साउल अमलेकियों के साथ युद्ध किया, और ये युद्ध के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था। क्योंकि इजरायली लोग जब मिस्र देश से कनान देश की ओर आ रहे थे तो रास्ते में अमलेकियों ने बाधा का काम किया था।
और उसी का दंड परमेश्वर की ओर से उनको मिलना था, और इसलिए उसने साउल को चुना ताकि उनको दंड दे सके। परमेश्वर ने साउल से कहा कि जितने भी अमालेकी हैं उनको खत्म करना है, उनके भेड़ बकरियों को, अमालेकियों को, उनके राजा को, उनके नगर को, सब कुछ को सत्यानाश करना है। जब साउल उनसे युद्ध किया, युद्ध में जीत हासिल किया, लेकिन बाइबल बताती है कि जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जितने भी सुंदर भेड़ बकरियां थी, उसने उन्हें छोड़ दिया। जो निकम्मा थे उनको उसने सत्यानाश किया। और यहाँ तक कि बाइबल बताती है वहाँ के जो राजा आगाग को भी उसने जीवित पकड़ा। परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा नहीं था, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि सब कुछ को सत्यानाश करना है, नष्ट कर डालना है। साउल परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब शामुएल उससे मिलने को तैयार हुआ, उनके अंदर आंसू था, वो साउल के लिए विलाप कर रहा था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। बाइबल में लिखा है, जब हम पहला शामुएल 15 अध्याय और उसका 8 और 9 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। साउल के अंदर लालच आया, जितने भी अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छे भेड़ बकरियां थी, उनको उसने नष्ट करना नहीं चाहा। जितने निकम्मे थे उसने उनको नष्ट किया। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजों को नष्ट करने को कहता है, लेकिन जो चीज हमें अच्छा लगता है उस चीज को अपने जीवन में हम बनाए रखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था कि जिस पुत्र से तू प्रेम करता है उसको तू बलि कर देना। यह कठिन काम था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के लिए रेडी हो गया और अपना इकलौता पुत्र, बुढ़ापे में मिला पुत्र को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, और इसलिए हम उन्हें विश्वासियों का पिता के रूप में हम जानते हैं। जब हम मसीह के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ों को हमें नष्ट करना है, हमारे जीवन में भी शरीर की अभिलाषाओं को हमें खत्म करना है। उसके विषय में हमें कोई भी दया और कोमलता नहीं दिखाना है। तब हम परमेश्वर के सामने उत्तम भेंट को हम चढ़ा सकते हैं, जैसे कि रोमी 12 अध्याय में लिखा है। सेम चीज पुराने नियम में जो बाहरी तौर से था, परमेश्वर ने साउल से कहा था कि अमालेकियों को नष्ट करना है, जो उनके विरुद्ध में है उनको खत्म करना है। लेकिन साउल का मन लालची से भर गया और उसने अच्छे अच्छे चीजों पर कोमलता दिखाई, उनको बचा करके रखा, वहां के राजा को जीवित पकड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप उनको अपने पद से हटना पड़ा। परमेश्वर ने उनको तुच्छ जाना। यदि हम परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली पदों पर स्थिर रहना चाहते हैं, उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को बिना सवाल किए हम उन आज्ञाओं को मान सकते हैं। बाइबल में लिखा है, जब उसने जीत हासिल किया तो उसने अपना नाम को ऊंचा करना चाहा, अपना नाम को ऊपर उठाना चाहा। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से 12 पद, पहला शामुएल 15 अध्याय 12 पद, जब साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सामुएल को यह बताया गया, साउल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। बाइबल में लिखा है, अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया। इस चीज का उसने स्मारक खड़ा किया कि मैंने अमालेकियों के ऊपर में विजय प्राप्त किया है। वो अपना नाम को बड़ा करना चाहा, अपने नाम को ऊंचा करना चाहा। जब जब व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है वो छोटा किया जाता है। आदम ईश्वर के तुल्य होना चाहा, बड़ा बनना चाहा, वो छोटा किया गया। साउल अपने आप को बड़ा दिखाना चाहा,
लेकिन वो भी छोटा किया गया। हमें अपने जीवन में सोचना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं या अपनी महिमा के लिए। शाऊल अपने जीवन में जो कुछ भी किया और युद्ध में जब परमेश्वर ने उसको सफलता दिया, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। इस जीत के लिए उसने परमेश्वर को क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन बाइबल में लिखा है कि अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया ताकि लोग जाने कि मैंने जीत हासिल की है, ताकि लोग जाने कि अमालेकियों के ऊपर मैंने विजय को प्राप्त किया है। उसने अपना नाम को ऊंचा किया। जब सामुएल शाऊल से मिलने के लिए आया, बाइबल में लिखा है जब सामुएल ने शाऊल से प्रश्न किया, प्रश्न करने से पहले ही क्या लिखा है 13 पद में, तब सामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। वो परमेश्वर का दास सामुएल को कह रहा है कि यहोवा की ओर से आपको आशीष मिले क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी की है। उसने परमेश्वर के दास के सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख में उसने झूठ बोला। झूठ बोलकर अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयत्न किया। उसने अपने झूठ को कवर अप करने का कोशिश किया। जब भी कोई व्यक्ति पाप में जीता है, जब भी व्यक्ति पाप में चला जाता है, तो वो अपने आप को कवर अप करने का कोशिश करता है, अपने आप अपनी गलतियों को ढकने का कोशिश करता है और इसके लिए वो झूठ का सहारा लेता है। लेकिन जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के सामने हम झूठ के सहारे नहीं जा सकते हैं। वो परमेश्वर जो हमारे मन अंतःकरण को जानता है, जो हमारे मन की भीतरी बातों को वो जानता है, उस परमेश्वर के सम्मुख में हम झूठ के साथ नहीं आ सकते हैं। आदम के साथ भी वही था। जब उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया, परमेश्वर की आज्ञा को जब उसने तोड़ा, अपने आप को उसने नंगा पाया, अपने आप को उसने खाली पाया और अपने इस खालीपन को, अपनी इस लज्जा को उसने अंजीर के पत्तों से ढकने का प्रयास किया, वृक्षों के पीछे छिपने का प्रयास किया। लेकिन क्या उस परमेश्वर के सम्मुख में हम छिप सकते हैं? कदापि नहीं। वो परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। अंधकार परमेश्वर से हमें छिपा नहीं सकता है। संसार का कोई भी जगह हमें परमेश्वर से छिपा नहीं सकता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे मन को वो जानता है। शाऊल ने भी अपने जीवन में झूठ के सहारे अपनी गलतियों को छिपाने का कोशिश किया और उसने सामुएल से कहा कि यहोवा की ओर से आपको आशीष मिले क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी की है। बाइबल में क्या लिखा है कि तब सामुएल 14 पद में सामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का या रंभाना जो मुझे सुनाई देता है या क्यों हो रहा है। जब हम अपने झूठ को छिपाने का कोशिश करते हैं, जब हम अपनी गलतियों को झूठ के सहारे हम कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो हमारी जो गलतियां हैं वो गवा देती हैं और हम पर दोषारोपण करती हैं। शाऊल सामुएल से कहा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी की है, लेकिन भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना सामुएल को सुनाई दे रहा था। और उसने शाऊल से कहा कि ये मिमियाना और ये गाय बैलों का रंभाना मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। जब हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं तो हमें परमेश्वर के सम्मुख में ईमानदारी के साथ आना चाहिए। हमें अपने दिल को उसके सम्मुख में खोल देना चाहिए और उससे माफी मांग करके हमें मन फिराना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में अपनी गलतियों को अपना तरीका से ढांकने का हम कोशिश करेंगे तो हमारी गलतियां ही गवाह देने लगेंगी और वही हमें दोषी ठहराएंगी। जिस तरह से गाय बैलों का रंभाना और भेड़ बकरियों का मिमियाना शाऊल को दोषी ठहराए, इसी तरह से हमारी गलतियां हमारे विरुद्ध में खड़ी होंगी। जो कुछ हम अपने जीवन में जीवित रख छोड़े हैं, जो कुछ हम अपने जीवन में अब तक बनाए रखे हैं जो उचित नहीं है, वो हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। वो प्रकट करेगा आपको,
वो प्रकट करेगा कि आप वास्तव में कौन हैं, आप अपने जीवन में सही में मन फिराए हैं या नहीं। हमारी जो जीवन है वही उसे प्रकट करता है। और इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं हमें पूरे ईमानदारी मन से उसके पास आना चाहिए। बाइबल में लिखा है आगे, जब सामुएल उनसे बात किया तो उसने कभी भी अपनी गलतियों को नहीं माना, अपने आप को सही साबित करने का वो सोचा। आगे के पदों में जब हम पढ़ते हैं तो उसने इन सारी चीज़ों के विषय में भी लोगों पर दोष लगाना शुरू किया। और बाइबल में क्या लिखा है, पहला शमूएल 15 का 24 पद में, शाऊल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। वो लोगों का बात मान करके और यहोवा की आज्ञा को तोड़ दिया है, उल्लंघन किया है। उसने अपने ऊपर फिर भी अब दोष को नहीं लिया, उसने अपनी गलतियों को नहीं माना, उसने जिम्मेदारी नहीं ली कि मैंने गलत किया है। लोगों के ऊपर उसने दोषारोपण किया और सामुएल को वो सलाह देने लगा, सामुएल को अपनी बातें बताने लगा कि ये सब कुछ जो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां हैं, उत्तम भेड़ बकरियां हैं, इन सब को परमेश्वर को बलिदान देने के लिए मैंने रख छोड़ा है। इसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर के दास ने क्या कहा, जब हम 15 अध्याय का 22 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हम कितना दान देते हैं, कितना हम प्रभु को चढ़ाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जीवन कितना परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे, हमारा जीवन सही होगा, तब हम परमेश्वर को जब बलिदान देंगे तो वो परमेश्वर हमारा बलिदान को, हमारा भेंट को वो परमेश्वर स्वीकार करेंगे। सामुएल ने अपने आप को निर्दोष साबित किया और जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनको राजा के पद के लिए तुच्छ जाना और उसके स्थान पर उसने दाऊद को राजा के रूप में नियुक्त किया। ये तो शाऊल के विषय में है, लेकिन आज के इस अध्ययन में हम जरा अपने विषय में हम सोचें कि परमेश्वर हमें जिस स्थान पर रखना चाहता है, क्या हम उस स्थान पर हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या अपने जीवन में हम परमेश्वर के आज्ञाओं को तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, परमेश्वर के दासों का अनादर करते हैं, अपने आप को सही साबित करने का हम कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों को हम छिपाते हैं। तो आज हमें ईमानदारी से अपने आप को जांचने की, परखने की आवश्यकता है और प्रभु के सम्मुख में हम आकर अपने मन को हम फिरा सकते हैं। वो परमेश्वर हमें माफ करेंगे, वो परमेश्वर अपने लहू से हमें धोएंगे और अपना